एकता जिंदाबाद, आरपी गुप्ता जिंदाबाद, आरपी गुप्ता जिंदाबाद। 30 मोदी होश में आओ, 30 मोदी होश में आओ। हमारा आरक्षण वापस दो, हमारा आरक्षण वापस दो। नहीं तो अपना गद्दी छोड़ो, नहीं तो अपना गद्दी छोड़ो। हम भारत के शान हैं, हम बिहार के जान हैं। पानी एकता जिंदाबाद। स्वागत करें। अब हम मोकामा और शशि भूषण बाबू जी माला पहनाकर जोरदार तालियों से तत्वा जिंदाबाद। अब हम सभा में रामटोला से आए, हेलो आपका स्वागत करें। 30 तारीख को जो पटना सिटी में किया गया है, उसमें आप सब लोगों से हमारा अनुरोध होगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। वहां के बाद 13 तारीख को गांधी मैदान भरो आंदोलन में तो विशेष रूप से हम लोगों को चाहिए, ये हम लोगों का कर्तव्य है। इन्हीं सब बातों ये 5 समाज के जितने लोग हैं एकत्रित होकर के 13 अप्रैल को पटना पहुँचे। इसके साथ में मैं अपने मालिक मार्च और 13 अप्रैल को पटना पहुंचे और उनके हाथों को मजबूत करे। तमन्नाओं की दुनिया यूं तो हर इंसान बसाता है, मगर समुंदर से मोती वही निकाल पाता है जो समुंदर में डुबकी लगाता है। आज इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी आरपी गुप्ता जी को इतना प्रेशर है कि वो कहीं भी हेलीकॉप्टर का लैंडिंग मिल जाता है, लेकिन ऐन वक्त पर उनको रोक दिया जाता है। आज उनकी बदौलत संसद में, बिहार विधानसभा में कम से कम 8 मंत्री अपनी जात को आवाज उठा चुके हैं कि ताती तत्वा को आरक्षण दे, ताती तत्वा को आरक्षण दे। इसके पहले किसी ने भी 9 साल से कोई आवाज नहीं उठाया है। तो आप लोग उनके हाथों को मजबूत करें और लगभग इस साल आप लोगों को आरक्षण मिल जाएगा, ऐसा उम्मीद है। जिस जोर और शोर से विधानसभा में आवाज उठ रहा है, तो आप लोग जरूर से जरूर 30 मार्च को और 13 अप्रैल को पटना में पधारें। रविंद्र जी के बात सुनकर बहुत खुश हुए और उन्होंने हम लोगों को आरक्षण दिए पूरे बिहार में। और नीतीश जी जब हम लोग को बुलाए थे तो मैं भी पटना गया था और हमारे समाज के पूरे बिहार के लोग आए थे। करीब 70-80 हजार के तादाद में हम लोग वहाँ थे और अपने मुंह से माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी कहे कि नहीं, हम लोग ताती तत्वा नहीं है, हम पान हैं, हम पान ही रहेंगे, हम पान हैं, हम पान ही रहेंगे। और पान के नाम पर हम लोग को आरक्षण दिए। 9 बरस हमारे बिहार में ये आरक्षण लागू हुआ रहा। इस 9 बरस के अंदर हमारे बच्चे, हमारे भतीजा, हमें दिल्ली में क्या किए नहीं किए हम नहीं कह सकते हैं। वहाँ से हम लोग का आरक्षण रिजेक्ट कर दिया गया, आरक्षण वापस ले लिया कि हम आरक्षण तत्वा ताती को नहीं देंगे। अब आरक्षण नीतीश जी दिए थे और
ये सरकार सुप्रीम कोर्ट हम लोग को फिर लिए राजकुमार जी जरा प्रोग्राम दे सकते हैं और श्री प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भी मैंने अपना समस्या के बारे में कहेंगे कि मुझे आरक्षण चाहिए और उम्मीद है कि जरूर संघर्ष कीजिएगा तो जरूर आपकी सफलता मिलेगी। ऐसी बात कुछ नहीं। के बनाए हुए बंधन से निकल चल मेरे साथ ही चल। हम वहाँ जाए जहाँ आरक्षण पे पहरे ना लगे, समाज के आरक्षण पे कोई लुटेरे ना लगे। कब है बदला ये जमाना, तू जमाने को बदल। चल मेरे साथ ही चल। उम्मीद सच्चा हो तो राहें भी निकल आती है, बिजलियां बनकर अब खुद रास्ता दिखलाती है। तू भी बिजली की तरह गम के अंधेरों से निकल। चल चल मेरे साथ ही चल। अखिल भारतीय पान समाज जिंदाबाद। अब हम कैसे पटना पहुँचे, जो कि पटना जिला का सम्मेलन होने जा रहा है। उसके बाद फिर आगे कदम बढ़ाना है। 13 अप्रैल को गांधी मैदान में जुटान प्रोग्राम होगा, जिसमें 13 लाख से ज्यादा लोग वहां पहुंचेंगे। माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों को मैं बताना चाहता हूं कि सरकार ने हम लोगों को चुनाव का हम लोग एकजुट दिखावेंगे, अपनी ताकत को दिखावेंगे, अपनी संगठन को दिखावेंगे, तो उनको झुकना ही पड़ेगा। और ये आरक्षण जो हमको छीन लिया गया है, ये इंजीनियर आईपी गुप्ता का कहना है, हमारे समाज के भी आरक्षण को वापस लेके रहेंगे, चाहे इसके लिए विधानसभा का घेराव करना पड़े, गांधी मैदान का जुटान करना पड़े, 13 लाख पड़े, दिल्ली भी जाना पड़े, लेकिन लेके ही छोड़ेंगे। ये अपना हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इसमें सबको फायदा है। जितने भाई बंधु, माता बहन, सबको, बाल बच्चे, सबको हम लोगों का जिंदाबाद जिंदाबाद। हीरामणि काकी जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दयानंद प्रसाद जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दिनेश प्रसाद जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गुप्ता जी के सामने अपनी नेमतें मांग ले, शायद इसी तरह से हो प्यार का हक हम उतार दे। पान समाज गांधी मैदान आएंगे, अपना अधिकार दिखलाए। वक्त पड़े तो हम पान समाज के लिए अपनी जान निसार कर जाएंगे। आओ मिलकर जोर लगा ले, हाँ को रत हम पान है। बांट दिया है नेताओं ने हमको, अपनी भागीदारी बांट ले। नेता सभी यहाँ वहाँ आएंगे, अपना प्यार आजमाएंगे, मुझको अलग बुलाएंगे, तुझको अलग बुलाएंगे। अपना अटल फैसला है, होंगे न जुदा हम, हाँ को रत्न हम पान है। आओ मिलकर जोर लगा ले, हाँ को रत्न हम पान है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब हम हीरामणि काकी जी, जैसा कि आपको मालूम है कि आज को जो बैठक रखी गई है, इसके बारे में तो पता होगा कि ये बैठक किस लिए, जो हमारे पान समाज का जो आरक्षण जो बरसों से मिलता आ रहा है, उस आरक्षण से हम लोग को वंचित कर दिया गया। इसीलिए हम लोग आज यहाँ पर बैठे हैं कि जो हमारे बच्चे का जो भविष्य खराब हुआ, जो ये आरक्षण जो छीना गया है, जो हमारा जो ये बाल बच्चों का जो अधिकार छीना गया है, जो आज हमारे बच्चे जो मायूस हुए हैं, जो हमारी सरकार अनदेखी की है, हमारा सरकार का नजर में हमारी संख्या एक मुट्ठी भर है, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि हमारी ये जनसंख्या खचिया भर करके है। उन्हें कब पता चला, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आईपी गुप्ता जी ने आंदोलन जो है ऐसे शुरू किया, और इस आंदोलन से हमारे समाज को जगाने का काम किया। जिस तरह से
हमारे महात्मा गांधी जी ने पूर्वी पश्चिम उत्तरी चंपारण से देश की आजादी के लिए ये आंदोलन को छेड़ा दिया था। उसी तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आरपी गुप्ता जी ने पश्चिम चंपारण के बापू की कर्मभूमि से ये आंदोलन शुरू किए कि जिस तरह से हमारी देश की आजादी पश्चिम चंपारण से गांधी जी ने भितरवा से किए थे, उसी उम्मीद के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये जो ऐसे आंदोलन छेड़ा और उन्होंने ये प्रण किया कि जब तक हमारी जो है से पान समाज का जो छीना हुआ अधिकार वापस नहीं मिलता, तब तक ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा। हमारे आरपी गुप्ता जी ने जो आपसे वादा किया है कि मैं आपका बच्चे का अधिकार दिलाऊंगा, वो अधिकार आपको दिलाने का काम करेंगे। एमएलसी बनने के लिए कर रहे हैं, इस तरह का कोई बात नहीं है। हम लोगों ने अपने समाज को जगाने का काम किया है, मैं आपका अधिकार दिलाने का काम किया है। मैं उन नेताओं से भी पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं अपना चेहरा चमकाना चाहता हूँ, आरपी गुप्ता जी चेहरा चमकाना चाहते हैं, तो इतना दिनों से आप लोग कहाँ थे? आप भी अपना चेहरा चमका सकते थे। आप भी जो ऐसे एमएलसी बनने के लिए आप भी जो ऐसे जागरूक कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने सिर्फ आरक्षण के नाम पर, सुप्रीम कोर्टों के नाम पर, हाई कोर्ट में केस लड़ने के नाम पर हमारे पान समाज के लोगों से 50 लाख की ठगी की और आज तक कोई भी जैसे हमारा नेता इसने उस पर कोई काम नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट ने हमारा खारिज हो गया। एक एक रैलियों में 25,000, 30,000, 40,000 की भीड़ आई। अगर एक जिला में 40,000, 30,000 की आबादी आई और 38 जिला में हुई, तो मान लीजिए कि कितनी आबादी हुई। तो सरकार की कुर्सी हिल रही है, सरकार की मजबूरी है। अगर ये आप लोग जागरूक रहिएगा तो हमारा आरक्षण दूर नहीं है। मैं आप लोग से कोई यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अगर ये आप गांधी मैदान को भर दिए तो आने वाला जो विधानसभा चुनाव है 2025 में, उसके पहले आपका आरक्षण वापसी करनी होगी। उसकी परमिशन को उन्होंने रद्द कर दिया, इसलिए वो परेशानी में है। वो सरकार सचिवालय गए हैं कि हमारे परमिशन क्यों रद्द किया गया, हमें परमिशन दिया जाए, हमें अपने समाज के पास अपनी बातों को रखने का इजाजत दिया जाए। इस चप्पे पटना की हर गली को क्या पाटने का काम करेंगे? तो मैं आप लोगों से वादा नहीं, यकीन जरूर दिलाता हूँ आप लोगों को। जिंदाबाद, नीतीश मोदी होश में आओ, नीतीश मोदी होश में आओ, हमारा आरक्षण वापस दो, हमारा आरक्षण वापस दो, नहीं तो गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, नहीं तो अपना गद्दी छोड़ो। कभी आरक्षण से वंचित रखा उस समय भी। तो कहने का मतलब ये है कि आज हमारे समाज का न विधानसभा में एक सदस्य है, न पार्लियामेंट में एक सदस्य है, तो हमारी और आपकी लड़ाई लड़ेगा कौन? आरक्षण की जब बात आई तो कोई नेता, पटना में लोग बैठ के आराम से सो रहा था, और उसके पहले जब आरक्षण मिला था 2015 में, तो हमारे समाज के लोग भी बड़े आराम से सो रहे थे, चैन की नींद सो रहे थे। लेकिन यह कौन जानता था कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो साजिश थी वो वोट के लिए था। वोट उन्होंने लिया, सरकार बनाई और बाद में हम लोगों को सड़क पर ला करके रख दिया, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, हमारे बच्चों के पेट में लात मार। लेकिन माननीय इंजीनियर आरपी गुप्ता जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिस तरह से आरक्षण जाने के बाद बच्चों के माता पिता के दिल में जो दर्द उठा, जो टीस उठी, उससे बढ़ करके इंजीनियर आरपी गुप्ता जी
जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है उनके दिल में टीस उठी। सब नेता बैठे थे, लेकिन उन्होंने, आपको पता होगा कि पटना में भी आंदोलन किया छात्रों के लिए, और इन्होंने कसम खाया कि जब तक मैं अपने बच्चों को आरक्षण दिलवाऊंगा नहीं, जब तक मैं अपने समाज को आरक्षण दिलवाऊंगा नहीं, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और यही सोच करके उन्होंने एक आंदोलन जो भितियारवा से, पश्चिम चंपारण बेतिया चंपा की भितियारवा से, इंजीनियर साहब आरपी गुप्ता जी, आपने यह जो आंदोलन छेड़ा है, आंखों रथम पान है, उस आंखों रथम पान को रोकिए और लीजिए अपना आरक्षण, यह कहेगा। लेकिन हम लोग इंजीनियर आरपी गुप्ता जी के नेतृत्व में सभी के राय से कि इस बार जो आरक्षण लिया जाएगा वह ऐसा तैसा नहीं होगा। ऐसा नहीं कि भाई लॉलीपॉप चुनाव का टाइम आ रहा है, 2025 में चुनाव होने वाला है, लॉलीपॉप दिखा सकता है। जिस तरह से हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दिखाया, लॉलीपॉप दे सकते हैं हम लोगों को, और फिर हम लोगों को ठगेंगे। हो सकता है कि 9 साल नहीं तो 12 साल के बाद फिर कोई न कोई गलती निकलेगा। तो इस बार हम लोग बहुत ठा करके कहा जाएगा कि अगर आरक्षण देना है तो सीधा सीधी जो नियम है पार्लियामेंट से बिल पास करा करके और राष्ट्रपति महोदय की अनुशंसा से दस्तखत करा करके हम लोगों को आरक्षण देना है। आप चुनाव लड़िए, हम आपको वोट देते हैं। अब वोट हम नहीं देंगे, अब वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। अब हम लोगों ने ठान लिया है कि वोट आपका और राज हमारा चलेगा। जो वोट उन लोग लेते थे हम लोगों से, उनके साथ साथ वो अपना वोट भी हमारे समाज को देंगे। हमारी पार्टी बनेगी 13 तारीख को, 13 अप्रैल को गांधी मैदान में हमारे पार्टी का घोषणा होगा। हमारा समाज का विधायक होगा, यहाँ भी हमारा समाज, यहाँ भी हमारा समाज, हमारे विधायक हमारे समाज के होंगे, हमारे मंत्री हमारे समाज के होंगे। और कहीं ऐसा न हो कि बिहार के मुख्यमंत्री भी हमारे समाज का हो। मैं इसलिए कहती हूँ कि वो लोग जो आज सरकार बनाए हमारे वोट से, वो कई समाज का वोट लेकर करके बनाते थे, लेकिन जब हमारी पार्टी बनेगी तो 3 हिस्सा तो हम अकेले रहेंगे। जब 3 हिस्सा हम अकेले रहेंगे तो चौथा हिस्सा हमारे साथ खुद ब खुद आएगा और कहेगा कि इंजीनियर आरपी गुप्ता आप मुख्यमंत्री बनाइए, आप बिहार को चलाइए, आप राज्य को, आप देश को चलाइए। यह देखिएगा एक दिन वो करके रहेगा। जब जयप्रकाश जी ने रैली किया था उस समय कई जात के लोग उसमें थे, लेकिन हम लोग गर्व से कहते हैं कि गांधी मैदान की इस बार की जो रैली हुई वह सिर्फ पूरा गांधी मैदान सिर्फ और सिर्फ हमारे 1 जात 5 समाज के से हमारा गांधी मैदान बनेगा। समय धीरे धीरे बढ़, हम कभी हार नहीं मानेंगे। जितना अत्याचार करना है कर लो, चाहे हमारी जरूरत पड़ेगी, खून देने की भी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग देंगे, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन अपना अधिकार और हक जो है वो हम लेकर के। हीरामणि गांधी जिंदाबाद, हीरामणि गांधी जिंदाबाद, कहता हो मधुबनी हो, समस्तीपुर जो भी खड़े हैं वो बैठ जाए कुर्सी। उनसे अधिक संख्या हमारी माँ बहनों की रही है सभी जिला में। इसलिए रही है कि जो माँ का दर्द होता है बाल बच्चों के लिए, आप लोग तो भुला जाते हैं, उधर बाजार गए, ऑफिस गए, ड्यूटी करने गए, लेकिन दिन भर माँ का दर्द का जो पीस होता है वो माँ ही जानती है, बहन ही जानती है। अपनी बेटियों का जो दर्द होता है वह माँ को होता है। और यही हमारी माँ भीड़ लगा रही है
कई जिला में, हर जिला में, पटना जिला में भी आपको दिखा देना होगा कि हम माँ, पांच समाज की बेटियां, बहुएं और बहन, हम लोग कमजोर नहीं है। हम लोग पटना जिला का जो क्रिसाल है उसको हम लोग भर करके दिखा देंगे। मैं बड़ी गर्व से कहती हूँ कि हमारी माँ बहनें भर के दिखा देंगी, लेकिन जो माँ बहनें वहां से झांक रही है, देख रही है, हमारा रक्षण वापस दो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। हम भारत की शान है, हम भारत की शान है, हम बिहार की जान 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 है। कर्ज का हम पान है, पान है, पान है। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। इस माला का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करें उनका।